ये हमारा बोर्ड है और इसके अंदर मैं इस पावर को क्या करूँगा, प्लग इन करूँगा। पावर प्लग इन करने के बाद अब मैं यहाँ से बोर्ड को क्या करने वाला हूँ, ऑन करने वाला हूँ। तो आपको मैं एरर दिखाऊँगा यहाँ पे, जो यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है फ़िलहाल। उस एरर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बोर्ड में क्या इसमें फ़ॉल्टी है। ये देखिए बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे आपको एक एलईडी ग्लो होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑरेंज है, लाइट जल रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ये 4 जो है 4 टाइम जो है वाइट लाइट है और 2 टाइम जो है ऑरेंज लाइट का यहाँ पर एरर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो मेन होता है कि जब आपका अगर डेल की मशीन है हमारे पास, तो डेल की मशीन में अगर ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि सीपीयू के साथ जो आपका रैम होता है, जब रैम कम्युनिकेट नहीं करता एक दूसरे से, तो उस समय यानी सीपीयू रैम जब रीड नहीं करता है तो उस समय ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा, हमारे पास एक डेल का मदरबोर्ड है जिसका नंबर है LAK037P। ये हमारे पास बोर्ड है और ये बोर्ड जो आया है हमारे पास नो डिस्प्ले में आया है, जो कि आपको मैं एरर भी दिखाऊंगा और ये फॉल्ट भी बताऊंगा कि किस सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट है। और इस टाइप का अगर एरर आता है तो आप भी इस वीडियोस को देख करके अपने लैपटॉप के प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप www.multitekinstitute.com पे जा करके आप विजिट करके भी देख सकते हैं। और हमारे पास जो क्लासेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। यानी विंडोज़ लैपटॉप रिपेयरिंग करना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैकबुक रिपेयरिंग कोर्स करना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी बोथ कोर्स हम यहाँ पे कराते हैं, यानी दोनों ही टाइप के कोर्स हमारे पास कराया जाता है। अगर इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और कभी भी आप जब वीडियोस को देखते हैं, वीडियोस को एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे बोर्ड में क्या फॉल्ट है और आपके जो बोर्ड में है वो किस तरीके का फॉल्ट है। तभी आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें पता चलेगा कि फॉल्ट हमारे बोर्ड का क्या है और आपके बोर्ड का क्या है। नहीं तो डायरेक्टली अगर इस तरीके से काम करेंगे तो मे भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर जो फॉल्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉल्ट क्या है। तो अभी देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये देखिए हमारा डीसी पावर सप्लाई है। तो पहले मैं डीसी पावर सप्लाई को 19 वोल्ट पे यहाँ पे सेट कर लिया हूँ और एम्पियर 5 वोल्ट पे है, यहाँ से आउटपुट देता हूँ। और ये हमारा जो है पावर का केबल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बोर्ड है और इसके अंदर मैं इस पावर को क्या करूँगा, प्लग इन करूँगा। पावर प्लग इन करने के बाद अब मैं यहाँ से बोर्ड को क्या करने वाला हूँ, ऑन करने वाला हूँ। तो आपको मैं एरर दिखाऊँगा यहाँ पे, जो यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है फ़िलहाल। उस एरर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बोर्ड में क्या इसमें फॉल्टी है। ये देखिए बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे आपको एक एलईडी ग्लो होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑरेंज है, लाइट जल रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ये 4 जो है 4 टाइम जो है वाइट लाइट है और 2 टाइम जो है ऑरेंज लाइट का यहाँ पर एरर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस बोर्ड में अब देखिए एम्पियर भी जो है वो 1.023 एम्पियर ले रहा है, यानी इस कंडीशन में डिस्प्ले आ जाता है। तो ये जो मेन होता है कि जब आपका अगर डेल की मशीन है हमारे पास, तो डेल की मशीन में अगर ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि सीपीयू के साथ जो आपका रैम होता है, जब रैम कम्युनिकेट नहीं करता एक दूसरे से, तो उस समय यानी सीपीयू रैम जब रीड नहीं करता है तो उस समय ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इस बेस में आप सबसे पहला काम करें, रैम को चेक करें, क्रॉस चेक करें रैम। तो रैम को ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो इसके साथ रैम था वो रैम को मैं रिप्लेस कर चुका हूँ ऑलरेडी, दो रैम को। तो अब मैं अपना टेस्टेड रैम इसमें लगाया हूँ। तो बोर्ड तो हमारा देखिए प्रॉपर ऑन हो चुका है, लेकिन बोर्ड में जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, जिस वजह से हमारा बोर्ड जो है ओके नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी
कीबोर्ड में भी डिस्प्ले एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ कि कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उससे भी आपको देख करके अंदाज़ा लग जाएगा कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो अभी देखेंगे मैं कीबोर्ड पे भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है। एम्पियर का भी देख रहे हो आप, क्या एम्पियर का है, तो ये क्या और धीरे धीरे एम्पियर बढ़ता ही जाएगा और उसके बाद ये जा करके शट डाउन हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्ले तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो अब हम करेंगे क्या इस केस में। देखिए इस केस में अगर ऐसा फॉल्ट है तो सबसे पहले जितने भी बोर्ड में कॉइल लगे हैं आउटपुट, उसको आप एक बार क्या कीजिए, चेक कर लीजिए कि सभी कॉइल पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। और ऑलरेडी देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो आया है ऑलरेडी बायोस वगैरह प्रोग्राम इसका किया हो गया है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि बायोस का मुझे इसमें फॉल्ट लग नहीं रहा है, जिस वजह से मैं बायोस को यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से सभी कॉइल का वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कौन सी कॉइल किस चीज़ के लिए है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वोल्टेज बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहला तो यहाँ पे देखेंगे कॉइल है हमारे पास, जो कि यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 वोल्ट बन रहा है क्योंकि ये स्टेप डाउन का कॉइल है। और एक इस साइड में आपको एक कॉइल नज़र आ रहा हो, ये 3 वोल्ट का, तो ये दोनों तो हमारा स्टेप डाउन का कॉइल है। और यहाँ पे जो कॉइल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रैम का कॉइल है जो 1.2 वोल्ट 1.19 है, तो ये 1.2 है। तो ये रैम का कॉइल का वोल्टेज एकदम ओके है, रैम वोल्टेज भी बन रहा है लेकिन रैम रीड नहीं कर रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कि इस वाले कॉइल पे वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो ये कॉइल पे भी वोल्टेज हमारा देखने को मिल रहा है, और इस कॉइल पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। यानी जितने भी इसमें कॉइल हैं, यानी बोर्ड पे जो भी कॉइल लगा हुआ है, उन सभी कॉइल पे वोल्टेज क्या है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है। और जिस वजह से अब यहाँ पर देखिए सभी कॉइल पे 1.8 भी बन रहा है। और यहाँ पे ये है हमारा बैटरी का कॉइल, तो वो आप जानते ही कि जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक चार्जिंग के कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगा। तो ये सारा चीज़ें ओके है और बायोस भी ऑलरेडी इसका कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बोर्ड में क्या है, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो देखिए इस केस में अगर DDR4 रैम लगता है तो इसमें एक और वोल्टेज होता है जिसका नाम होता है VPP वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं VPP को जब इसको चेक किया था तो मेरे को VPP में एक फॉल्ट मिला। ये देखिए अभी बोर्ड तो फिर से दोबारा मुझे ऑन करना पड़ेगा, मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मैं दोबारा यहाँ पे VPP को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए ये जो IC आपको नज़र आ रही है ना, 8 पिन की 8 लेग की ये IC नज़र आ रही होगी आपको, PU2501। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको फ़िलहाल एक बार दिखाता हूँ, तो इसमें जिससे कि ये वोल्टेज जो है इनपुट का और आउटपुट का क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है इस जंपर पे, ये 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है जो कि इनपुट का वोल्टेज है, और यहाँ जो वोल्टेज है वो आउटपुट का है जो कि इस पे 0.6 वोल्ट बन रहा है, जो कि इस पे बनना चाहिए 2.5 वोल्ट, जो यहाँ पर मिसिंग है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, तो या तो आपके पास स्कीमेटिक होना चाहिए जिससे इस IC के बारे में आपको प्रॉपर चीज़ें पता चले। तो अगर स्कीमेटिक नहीं है तो आप इस IC का डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सिस्टम पे लेके चलता हूँ। अभी मैं सिंपल आपको इस स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो इसमें सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इसका ऑलरेडी क्या किया है, एक कैप्चर निकाल लिया है जिससे कि आपको मैं इजी वे में दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए एक IC मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आपको मैं सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा PU2501, यहाँ पर देख रहे हैं PU2501 जो हमारा ये IC है। इसमें मैं जब चीज़ों को चेक किया तो आपको मेरे को क्या क्या चीज़ें ओके नज़र आया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला नंबर 1 में तो ये मेरे को जो 3 वोल्ट की सप्लाई है, यानी ये कितना नंबर, ये मेरे को ओके मिला, एक 3 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है, एक 3 वोल्ट की सप्लाई मेरे को ओके मिला। इनेबल सिग्नल जो है ये मेरे को ओके मिला, जो ससॉन के नाम से आ रहा है इस पर, ये भी मेरे को ओके मिला। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 नंबर पिन तो हम नहीं, पहले इनपुट चेक करेंगे और VDD चेक करेंगे। VDD पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो 5 वोल्ट आना चाहिए, और यहाँ पे 2.2 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे इसे चेक करना होगा 2.2 ओम का रजिस्टर। और यहाँ पे जो है 4 नंबर पिन पे जो VDD है उस पर 5 वोल्ट।
तो ये वोल्टेज में मुझे दिक्कत नज़र आया था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ से करना क्या होगा। तो यहाँ से आपको बोर्ड के ऊपर जाना होगा। तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इस बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आईसी हमारा लगा हुआ है और जैसे कि आपने देखा, एक नंबर पिन तो पावर गुड का था, जो कि इस पे 0.6 वोल्ट मिल रहा है, और दूसरा नंबर पिन जो था वो इनेबल का था, जो कि 2.9 वोल्ट यानी 3 वोल्ट आ रहा है। इनेबल भी हमारा क्या है, प्रेजेंट है। और तीसरा नंबर पिन पे जो था वो 3.3 वोल्ट था, जो कि ये मिल रहा है हमें। 3 वोल्ट भी मिल रहा है और यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था 5 वोल्ट, जो कि ये नहीं मिल रहा है। तो इस लाइन में सिंपल जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पर एक जो रजिस्टर लगा हुआ है LBR, और यहाँ पर देखेंगे ये आउट नहीं हो रहा है, लेकिन इनपुट पे जो 5 वोल्ट होना चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है और इधर से आउट नहीं हो रहा है। और यहाँ से आउटपुट के जो वोल्टेज है 0.6 है। तो इस केस में देखिए कि यहाँ पे एक आईसी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, तो मैंने इसको निकाल के चेंज भी कर दिया, लेकिन ये आईसी जो है हमारा शॉर्ट था, जिस वजह से मैंने इस आईसी को निकाला था। बट लेकिन ये आईसी शॉर्ट था, तो हमने आईसी तो बदल दिया, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसमें मेन जो दिक्कत फिर मेरे को मिला, तो यहाँ पे एक 5 वोल्ट की सप्लाई का पिन जो था ये शॉर्ट था, जिस वजह से हमने इसको निकाला था। तो जिस वजह से शॉर्ट होने की वजह से ये रजिस्टर क्या हो चुका है, यहाँ पे लीकेज हो चुका है। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, बोर्ड में यहाँ से पावर ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से देखेंगे तो ये रजिस्टर LBR रजिस्टर 2.2 ओम का रजिस्टर है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ पे कोई भी बजर नहीं मिल रहा है। ओम पे रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे तो ओम के रेंज पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये HBR हो गया है। देखिए, क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो लीकेज हो जाता है या तो ओपन हो जाता है। तो ये रजिस्टर हमारा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, जिस वजह से ये रजिस्टर हमारा क्या है, ख़राब है। तो मैं इस रजिस्टर को यहाँ से क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा, और यहाँ से इसको चेंज करने के बाद मुझे आगे की ओर पता चलेगा कि क्या दिक्कत इसमें है। तो यहाँ पे मैं 0 ओम के रजिस्टर को क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। तो ये देखिए, ये रजिस्टर का बुक है, तो इसमें से मैं रजिस्टर को निकाल के लगाऊंगा 0 ओम का, और ये इसका साइज़ तो कुछ ज़्यादा है, तो मैं दूसरे बुक का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी साइज की है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पे आपको 0 ओम का रजिस्टर को यूज करना है। तो देखिए, 0 ओम का रजिस्टर मैं यहाँ से इस्तेमाल कर लूँगा, या 1 ओम का भी रजिस्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ से देखिए, ये हमारा रजिस्टर है और इस रजिस्टर को मैं यहाँ से बाहर निकाल लिया हूँ, क्योंकि इसका जो एक रजिस्टर है वो क्या है, ख़राब है। तो ये हमारा नया वाला रजिस्टर है, जो कि मैं यहाँ पे रखता हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ देखिए, ये हमारा रजिस्टर है, इसको मैं लगाऊंगा इसमें। ठीक है, ये ओके है। और यहाँ पे जो पहले से जो लगा हुआ है उसको पहले हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा यहाँ से। चलिए, मैं यहाँ से इसको पहले क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इस रजिस्टर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और दूसरे रजिस्टर को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लगाऊंगा। तो उससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा रजिस्टर जो है हमारा, वो ये रहा हमारा ये रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को क्या करेंगे, दोबारा से इसको लगाएंगे। ये हमारा फ्रेश और न्यू वाला रजिस्टर है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, लगाऊंगा। यहाँ देखिए, ये हमारा फ्रेश रजिस्टर है, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे इस रजिस्टर को हमें फिक्स करना है फ़िलहाल। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस रजिस्टर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब देखिए, रजिस्टर तो हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दोबारा पावर को यहाँ पे प्लग इन करता हूँ। पावर प्लग इन किया, और यहाँ से मैं सिस्टम को ज़रा ऑन करता हूँ। ये देखिए, फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है,
अब इसका वोल्टेज पहले चेक करेंगे कि ये आईसी काम करना स्टार्ट किया या नहीं किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए बोर्ड का रीडिंग भी आपको देखने को वेरिएशन में मिल रहा होगा, पहले इस तरीके से जो कि नहीं मिल रहा था हमें। अभी यहाँ से देखेंगे जो 5 वोल्ट था पहले 0 आ रहा था, अभी ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ देखेंगे 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट आ गया हमारे यहाँ पे, और ये 3 वोल्ट आ गया। और जो पावर गुड था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे ये इनेबल बिल्कुल ठीक है हमारा। और ये जो है हमारा 2.5 वोल्ट, ये देखिए 2.5 वोल्ट यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है। अब मैं आपको एरर दिखाता हूँ। अब देखिए जो यहाँ पे एरर था, अब ये कौन सा एरर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए एलईडी ब्लिंक कर रहा है, एक टाइम वाइट है और यहाँ पे 1 2 3, ये देखिए 1 टाइम वाइट है और 3 टाइम अभी ऑरेंज है। तो यानी ये सीमोस बैटरी का फिलहाल एरर दे रहा है, क्योंकि इस बोर्ड में देखेंगे सीमोस बैटरी का जगह खाली है, क्योंकि सीमोस बैटरी मैंने इसमें लगा नहीं रखा है अभी फ़िलहाल। तो मैं अब इसमें क्या करता हूँ, एक स्क्रीन लगाता हूँ और डिस्प्ले चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर है, ये देखिए पूरा इसका सेट है अभी हमारे पास, इसको असेंबल बाद में किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको डिस्प्ले इसका दिखा देता हूँ बोर्ड का, जिससे कि आपको प्रॉपर चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये वर्किंग प्रोसेस में आया या नहीं आया है। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये आपको मैं बोर्ड ऑन करके दिखाता हूँ। ये बोर्ड को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, आप देखिए बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है और एम्पियर में वेरिएशन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी देखते हैं कि स्क्रीन में डिस्प्ले आता है या नहीं आता है, तो आने के बाद ही पता चलेगा वो। तो ये देखिए ये हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है यहाँ पे, जो प्रॉपर आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे डिस्प्ले देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन में प्रॉपर डिस्प्ले यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। और ये प्रॉपर हमारा जो है फाइनली ये जो है हमारा स्क्रीन आ चुका है। और बाकी का हम इसमें देखेंगे और कि किस तरीके से, ये देखिए हमारा बोर्ड भी है और ये हमारा जो फाइनली जो स्क्रीन का है वो भी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, ये आ चुका है। देखिए फाइनली आपके बोर्ड में भी अगर इस तरीके का फॉल्ट आता है तो उसे आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। कि ऐसा होता है कि रैम रीड नहीं करता, डायरेक्टली आप बायोस करते, पहले आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि बोर्ड का सभी वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बोर्ड का सही तरीके से प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है तो आप डाउट के तौर पे एक बार बायोस करके देख सकते हैं। लेकिन बायोस का दिक्कत रहता है तो रीडिंग स्टिल्ड हो जाता है, लेकिन वो बायोस का फॉल्ट इसमें था नहीं, क्योंकि बायोस जो है प्रॉपर तरीके से काम कर ही रहा था और बायोस रीड हो रहा था प्रॉपर। लेकिन इसमें क्या होता है, रैम रीड जब नहीं होता तो जो एम्पियर आपका कंज्यूम करेगा वो एम्पियर हमेशा बढ़ता जाएगा, एक स्टेज तक बढ़ेगा और उसके बाद वो सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप समझ जाए कि इससे कि आपका प्रॉपर रैम जो है रीड नहीं कर रहा है। तो आप रैम के लिए जो जितने भी रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है वो सारा चीज़ चेक करें, क्योंकि इसमें DDR4 रैम लगता है, इसलिए मैंने पहले रैम वोल्टेज वगैरह देखा और तो सारा चीज़ें ओके मिल रहा, VDD भी ओके है, लेकिन VPP वोल्टेज इसमें क्या था, मिसिंग था। तो VPP वोल्टेज भी रैम के लिए ही बनता है, जो DDR4 के लिए खास करके बनाया गया है। तो उस कंडीशन में अगर पहले VPP बनता है, देन रैम वोल्टेज बनता है, VTT बनता है, तो ये सारा चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं तभी आपका प्रॉपर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। अगर ऐसा कोई भी बोर्ड आपके पास आता है तो आप भी उसे इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।